खबर है मैं खुश आमदेद। मेरे साथ हैं आरिफ हमीद बद्री साहब और ताहिर मलिक साहब, मैं हूं सईद काजी। नाज़रीन, यहाँ पे असम्बली में एक तकरीर होती है और उसके साथ ही एक प्रोग्राम इंडिया से आ जाता है कि आज पाकिस्तान के यानी वही बयानिया जो भारत का बयानिया है अब अपोजिशन। और मैं दो चीज़ों की तरफ जिक्र कर रहा हूँ। एक जनाब जो हमारे साबका स्पीकर हैं उन्होंने क्या बात की, उसके साथ साथ मौलाना अताउर रहमान ने तो हद ही कर दी और इस मुल्क को दहशतगर्दी का एपी सेंटर करार दे दिया जो भारत का नुक्ता नज़र है। क्या ये वेल थॉट आउट प्लान था, ये क्या था, इसके साथ बात कर लेंगे। पार्लियामेंट पर जो हमला केस है इमरान खान साहब पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी, खुद हुकूमती मशीर कहते हैं कि हमारे वज़रा ने और मशीरों ने महंगाई की, ये उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है एक MNA PTI के जिन्होंने साबका जो सेहत के वज़ीर है उस पर इल्ज़ाम लगाया। इसके साथ तुर्क सदर सलीमी जंगों की बातें क्यों कर रहे हैं, थोड़ा टाइम मिला तो आलमी तौर पर जो बेचैनी है और इंस्टेबिलिटी है इसकी भी बात करेंगे। मगर भट्टी साहब, मैंने जो देखा है मुझे तो है कि बड़ा केयरफुली क्राफ्टेड प्लान है कि इधर से ये बात कर रहे हैं असम्बली में, क्या नाम है हमारे स्पीकर हैं, और उधर हम देखते हैं कि जो बात अताउर रहमान साहब ने तो हद ही कर दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सब कुछ आराम से नहीं हो रहा, अचानक नहीं हो रहा, इत्तफाकन नहीं हो रहा। मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब, परवेज़ रशीद साहब, ज़ुबैर खान साहब, मरीम साहब, इनके मुताबिक होता है। और कुछ खबरें वो जान के अपने बंदों से इसलिए दिलाते हैं कि उसको भारत ने उठाना है। उधर से शो आ जाता है, पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियन ने मान लिया। वो स्टेटमेंट ही इसलिए दी जाती है कि भारत उसको इशू बनाए। अच्छा, ये नाज़रीन मैं आपको बता दूं कि ये जो आप फुटेज देख रहे हैं ये भारतीय प्रोग्राम में चली है, वहां से हमने ली है हमारी असम्बली की। जी बड़ी साहब, काजी साहब, याद सादक साहब ने ये इत्तफाकिया बात कहा, इसकी बाकायदा हिकमत अमली बनाई गई, किस मौके पर ये कहेंगे। और उन्होंने कहा घुटने टेकेंगे, जिसको पूरी दुनिया ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दे दी। उनका जहाज आया, हमारे 2 दरख्त गिरा गया, हमने उनका एक जहाज गिराया, अभिनंदन गिरफ्तार कर लिया, उसके बाद एक जहाज उन्होंने खुद गिराया, 2 जहाज गिरे। और याद सादक ने किस खूबसूरती के साथ खेला है कि प्राइम मिनिस्टर नहीं आए, आर्मी चीफ सब बैठे हुए थे, शाह महमूद कुरैशी की टांगे कांप रही थी और 9 बजे उन्होंने नहीं करना था। आपसे पूछ राब्ते में थे याद सादक साहब, इंडिया के हमने करना नहीं करना। ये इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है जो हमेशा हुकूमतों को मिलती है। पाकिस्तान की ISI दुनिया की बेहतरीन एजेंसी है। बड़ी साहब, और दूसरी बात मेरी सुन लेना, मुझे सिर्फ मौका दे दे कि मैं जब पहले दिन नवाज शरीफ साहब ने गुजरात बयाना किया था, मेरा ख्याल था ये सांप को पार रहे हैं, अगर इन्होंने इस बयानिए को ना रोका तो ये गैर मुल्की एजेंडा पाकिस्तान पर मुसल्लत होगा। आज अताउर रहमान का बयान, अयाज सादक, मोहतरम मरियम साहबा, ये सब एक ही चीज़ की कड़ियाँ हैं। वो कह रहे हैं कि हमने घुटने टेक दिए, हमने नहीं, अभिनंदन किसी वजह से दिया गया और बाकायदा मुशावरत के पास। अच्छा बड़ी साहब, एक तो ये फैक्चुअल है नहीं, एक बड़ा अच्छा जेस्चर था, आपने वापस किया, मगर ये क्या खेल खेल रहे हैं मुझे बताएं। काजी साहब गुजारिश है, भारत के सफीर आपने देखा है DG ISPR बहुत कम आते हैं। हाँ। और हमेशा मुख्तसर, आप ही वाज टू द पॉइंट। पिछले दिनों में आपने आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा को हिट किया आपके कुछ पॉलिटिशियनों ने, और टका के किया DGI को, लेकिन कोई नहीं बोला। अयाज सादक के बयान को आपने पाकिस्तान को कमजोर साबित किया, बुज़दिल साबित करने की कोशिश की। जिस फौज ने भारत के घुटने टिका दिए, जो अपने आप को सुपर पावर समझता था, वो रातों रात पांव पकड़ने पे आ गया, अभिनंदन वापस कर दो। एक आलमी एग्रीमेंट के तहत आपने दिया गया। आप फिर DGI को बोला पाकिस्तान के खिलाफ हर साजिश को नाकाम बना देंगे। उन्होंने अपनी जात की बात नहीं की, किसी एक अफसर की नहीं बात की, क्योंकि इस बयानिए से फिर इन्होंने एक जो अटैक किया, अफसर और रैंक को अलग करने की कोशिश की गई। यार ये नहीं होता। बड़ी साहब, मैं एक सवाल करके आपसे आगे एक और चीज़ DG ISPR का बयान सुनाना चाहता हूँ। क्या आप समझते हैं कि इसे देख के मुझे ऐसे लगता है कि अगर ये मफरूजाती बात है कि नवाज शरीफ साहब को इंडिया के टैंक पर आकर यहाँ हुकूमत करने का मौका मिले तो वो कर लेंगे? मैं कह रहा हूं, लग रहा है मुझे तो एक खतरा लग रहा है। अब पाक फौज को अपना रोल अदा करना पड़ेगा। और वो मैं आपसे पूछूंगा कि फैसले, तो मैं बता देता हूं कि अब भी मीटिंग हो रही है लंदन, नवाज शरीफ साहब मीटिंग कर रहे हैं। इसी ISPR साहब के जनरल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या रिएक्शन दिया जाए, और साथ पाकिस्तान में 3 लोग उनके साथ राब्ते में हैं। अच्छा, ये ISPR की, मैं मलिक साहब आपकी तरफ भी आता हूँ, DG क्या कह रहे हैं सुनाएं जी।
एक ऐसा बयान दिया गया जिसमें कौमी सलामती से मुंसलिक मामलात की तारीख को मसख करने की कोशिश की गई। मलिक साहब, एक क्लियर कट विक्ट्री थी पाकिस्तान की। उनका हमने त्यारा गिराया, उनका हमने पकड़ा और एक बड़ा खूबसूरत जेस्चर दिया। उसको पहले ज़िंदगी बचाई फौज ने जाके, क्योंकि लोग उसको शायद लिंचिंग कर देते, मार देते। हमने उनको भेज के अपना जो इमेज है दुनिया में उसको बेहतर किया। फिर हमने उनके जाके अंदर हमला करके सिंबॉलिकली बताया कि आपकी यहाँ मिलिट्री लीडरशिप बैठी हुई है, हम यहाँ भी हमला कर सकते थे, मगर हम बता के वापस आ गए। इसको मिलान कर रहे हैं। मैं समय तो बड़ा अफसोसनाक है, तकलीफ दे है, इस पर कोई बहस नहीं है। बल्कि मुझे अच्छी तरह याद है, आपको पता हम लोग जर्नलिस्ट हैं, हम हर सिचुएशन में अपने आप को वेल अवेयर करते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, आप दोनों को 1 मिनट में याद आ जाएगा। आपको पता है इंडिया में क्या बहस चली थी कि हमारी टेक्नोलॉजी ठीक नहीं, हमारी एयरफोर्स की सारी रेनोवेशन होने वाली है, हमारे पास जहाज नहीं। मुझे ये बताएं कि ये क्या हासिल करना चाहते हैं और ये वेल थॉट आउट है, ये सोच के मेरा ख्याल है ये खुदकशी के अलावा कुछ नहीं। ये पाकिस्तान की सियासत के लिए बहुत नेगेटिव, अपने लिए भी बहुत बुरा इन्होंने किया। भट्टी साहब, अच्छा मुझे सवाल का जवाब दें। मुझे ये बताएं कि इन्होंने, देखिए हर आदमी की स्ट्रेटजी होती है, आप क्या समझते हैं क्या अचीव करना चाह रहे हैं इससे? अचीव क्या करना चाह रहे हैं? जो इंडिया दिखा नहीं रहा, उनका मकसद तो पूरा हो रहा है। वो पाकिस्तान को मिलान करो, इसको विजिट करो। वो कह रहा है कि 3 दफा का प्राइम मिनिस्टर जो गैर मुल्की एजेंडे के लिए हमारे लिए काम कर रहा था, आप उसको क्यों नहीं मौका दे रहे? आप उसको सजा। अच्छा भट्टी साहब, एक बात और सवाल देखे, उन्होंने जो DGI यार वो भी सलामती पर हमला करार दिया है। यार सादक साहब जो एक बात कही थी अमेरिकी मीडिया में, यार अगर वो फुटेज निकले तो वो कहते हैं कि हमारा एसेट है नवाज शरीफ, हमने इस पे बड़ी इन्वेस्टमेंट की है। तो ये चीज देखे, फौज में गमो गुस्सा ये DGI इस पर इतने दिनों बाद आया ना, बिला वजह नहीं आए। कल आला सतही मीटिंग हुई, उसमें पल्स ली गई थी कि पाक फौज के बारे क्या सोच रही है। क्योंकि एक जवान जो आपके पास सरहदों पे खड़ा है बारूद के सामने, या हर घर में जहां शहीद है, दफन है, उनके घरों की फीलिंग आती है कि यार हमारे बच्चे इस मुल्क के लिए कुर्बान हो रहे हैं, और यहाँ के कुछ लोग उनको, जो खास कर ये अतौर मानने का है, यार अनबिलीवेबल। वो तो मैं सुनाना नहीं चाहता, नहीं वो जो कह रहे हैं काजी साहब, लेकिन ये एक पल्स क्या होती है, बड़ी सुनते हैं आपसे, ये क्या थोड़ा समझाएं हमें। एक तरीका है कि फौज मिल के लड़ती है। फौज एक बंदे का नाम नहीं है, आर्मी चीफ का नाम नहीं है, इधर कमरजावेद बाजवा कोई और आए, ठीक हो, उसमें फिर नीचे से लेते हैं सेटअप से, एक कर्नल से जो CEO होता है कि जी पल्स आप फौज क्या सोच रहा है कि इस पर क्या रिएक्शन होना चाहिए। फौजी एक कप्तान, जवान किस तरह सोच रहे हैं, एक मेजर, वो बकायदा रिपोर्ट्स जाती हैं मोस्टली हज़ार सैकड़ों यूनिट से। उसके बाद वेट दिया जाता है, क्योंकि पाक फौज ने जाने देनी है, जाने। हम तो इधर प्रोग्राम में आधा घंटा मेकअप करते हैं, इधर करते हैं, ये करते हैं। तो जिसने जिंदगी देनी है और जिसको कोई पता नहीं अगले कदम पे शहादत है, उनके लिए आप शहीदों के खून के साथ गद्दारी करोगे? काजी साहब, ये तो कमेंट नहीं, ये पॉलिटिशियन मुझे बताएं, कुछ लोग, मैं सारों को नहीं, क्या शहीदों के खून से और गाजियों को गाली देने का इनको हक है? कल कोर कमांडर्स की मीटिंग हुई, आज इस वक्त आप बता रहे हैं नवाज शरीफ और उनके जो हमारी है उनकी मीटिंग हो रही है। अभी तक पुरस्कार खामोशी है, ना इन्होंने इसको डिसोन किया है, और अब तक हम समझते हैं कि उन्होंने ऑन कर रखा है, क्योंकि इस पे कोई जवाब नहीं दिया। यार देखें, डिसऑन कर देंगे, इंडिया ने जो फायदा उठाना था वो उठा लिया। आपने दुनिया को मैसेज दे दिया कि हमारी टांगे कांप गई थी, खुदा ना करे, जबकि ग्राउंड रियलिटी से बिल्कुल अलग है। एक जज्बा शहादत है ना। देखिए, एक इक्विपमेंट से लड़ना है आपने साहब, हमारा अपना जहाज है JF-17 जो हमने बनाया है, और उसमें मजीद ये जो अपोजिशन ने बयानिया अपनाया है, ये किसको खुश कर रहा है? मुझे सिर्फ ये रहनुमाई मुझे तो ये लग रहा है कि ये सारा जो हुसैन हक्कानी ब्रिगेड है और मलिक साहब, ये तो सारा बयानिया एक हो गया। नहीं, तो मेरा ख्याल है ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है। अगर आप चले नेगेटिव हो भी जाए, वो किसी प्लानिंग के तहत, तो ये तो प्लानिंग उनको खा रही है। मेरे ख्याल में मिनिमम उनको फौरी तौर पे माफी मांगनी थी। फिर क्या होगा? यार पूरी दुनिया में अमेरिकी मीडिया शोर मचा रहा है। नहीं काजी साहब, देखिए कुछ इखलाकियात भी तो है ना। मैं समझता हूं माफी मांगनी यार, दूध पीते बच्चे नहीं है, नौजवान नहीं है, मिनिमम है। मैं कह रहा हूं यार, नवाज शरीफ को माफी नहीं मांगनी चाहिए कि वो आर्मी चीफ को डायरेक्ट हिट कर रहे हैं, DGI को हिट कर रहे हैं। ये जुबैर कह रहा है मैंने आधा सच नहीं बताया, आधा पूरा सच बताऊं तो तूफान आ जाएगा। क्या बताएंगे सच हमें कि हम इनके गुलाम हैं? अंसार अब्बासी ने बताया कि कितनी लैंड लेके LFO पे मौलाना ने जो है ये हुकूमत ली थी, और अमेरिकी सफीर के आगे जाके बेगिंग बाउल लेके गए, मौलाना साहब मुझे हुकूमत दें। आप आपकी पहले
अरशद शरीफ के प्रोग्राम में कायसा मुझे 1 मिनट चाहिए। जुबैर साहब आए, अभी आधा सच उन्होंने बताया, मैं बताऊंगा। क्या बताएंगे सच? हमने अभिनंदन को अपने कपड़े बना के हवाले किया, उन्होंने भीख मांगी थी कि अल्लाह का वास्ता है अभिनंदन वापस कर दो। टांगे उनकी काम रही थी। मोहम्मद जुबैर साहब को भी सुन लें, उन्होंने क्या कहा। ISPR चीफ ने आधा झूठ या आधा सच बोला था। उन्होंने ये तो कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ के बारे में बात की, लेकिन उनको पूरा सेंटेंस मुकम्मल करना चाहिए था। और आज भी मैं चैलेंज दे रहा हूँ। ये क्या रहे हैं, वो झूठ ये देखें, उन्होंने कहा ISPR ने आधा झूठ या आधा सच, और मैं चैलेंज दे रहा हूँ। अब मुझे बताएं अपनी फौज को क्या चैलेंज दे रही, क्या ISPR सब क्या कहें? उन्होंने तो टू द पॉइंट बात की है। उन्होंने अपनी जात को तो आगे रखा ही नहीं, उन्होंने तो मुल्क को रखा, और मुल्क को रखा क्योंकि फौज, मुल्क की सलामती फौज पे इंतजार करती है। साहब क्या ये बात साबित हो गई है? मुझे बताएं जुबैर साहब का क्या मतलब है, मुझे बताएं थोड़ा। भट्टी साहब जो आपने पहले बात कर दी वो साबित हो रही है। इनका जो एजेंडा होना चाहिए था अवाम, महंगाई, उसको छोड़ के ये फौज के पीछे पड़ गए हैं यार। मुझे तो लगता है मेरा, मैं कमेंट कर दूं, आधा झूठ, मैं अपना और मैं चैलेंज करता हूं। क्या चैलेंज? आप जो बात कर रहे हैं मैं उससे कोई इख्तिलाफ नहीं करता। मैं समझता हूं सबसे ज्यादा इन्होंने हुकूमत को परफॉर्मेंस से आजाद कर दिया। इमरान के लिए यार हुकूमत अपोजिशन नहीं, मुझे मुल्क की सलामती पे हमले का जवाब चाहिए। हुकूमतें आती हैं जाती हैं, वो मेरे लिए मैटर नहीं करता। ISPR सब कहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ हर साजिश को नाकाम बनाया जाएगा। ये साजिश पे देखे ना कौन कर रहा है, इनके नाम आप क्यों चुप रहे हैं? मलिक साहब आपकी असेसमेंट क्या है? व्हाट इज गोइंग टू हैपन? मेरा इज दिस गोइंग ऑन, विल बी गोइंग ऑन? वेरी ऑनेस्ट टू यू, टू बी, जितना मैं पाकिस्तान में एज ए स्टूडेंट समझता हूं, मेरा हाल नवाज शरीफ ने अपने आप को मतलब खत्म कर। आपको मैं एक खबर दे दूं, बहुत डिफिकल्ट। DG ISPR ने नहीं था ना, इनके बोलने पे नहीं आया था। उन्होंने अपने जवानों का, अपने अफसरों का रिएक्शन लिया, उसके बाद उन्हें बोलना पड़ा। देखें, जो लोग 22-23 साल की उम्र में शहादत देते हैं वो 70-80 हज़ार लाख रुपए के लिए नहीं देते, 20 करोड़ आवाम के लिए जाने देने वाले हैं। वो आपकी 90-100% फौज आवाम के लिए जाने देती हैं। आप जब उनके खून को इधर बेचोगे, उन्हें खुदा ना खास्ता मुल्क दुश्मन करार दोगे, उन्हें कहोगे कि ये पाकिस्तान को तबाह कर रहे हैं, या ये मौलाना अताउर रहमान जैसे लोगों की बातें आप सुनोगे, तो काजी साहब फिर याद रख लें। मुझे एक सवाल, अगर अब ISPR ना बोलते फिर अवाम ने उठ जाना था, इनके गरीबों को हाथ डालना था। साहब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। 25 साल के बाद बहुत से डॉक्यूमेंट CIA के जो हैं वो बाहर निकाल के ले आते हैं, वो भी रीड होते हैं, उसके ऊपर भी निशान लगा होता है। अब और स्टेट का आपने ओथ लिया हुआ है, हर स्टेट के कुछ स्टेट सीक्रेट्स होते हैं जिसका आप हिस्सा होते हैं, उसमें बहुत कुछ करना पड़ता है इधर भी और उधर भी। तो इससे ये साबित होता है कि जब आप इस तरह के मीडियाक्रिटी और 2 नंबर बंदों को रियासत के अंदर आके इनको 2 नंबर वोट दिलवा के बनाओगे तो एक दिन आपके गले पड़ेंगे। ये साबित हुआ है। काजी साहब मेरी गुजारिश है, मैं सियासत पे हूँ ही नहीं। कल जो याद सादक ने मेरे मुल्क के वकार पर, मेरे फौज की अजमत पर हमला किया कि हमारी टांगे कांप रही थी, शाह महमूद साहब का उन्होंने महज नाम लिया है। उन्होंने कहा जान के PM सब नहीं आए। और भाई गुलमोशन पाक फौज के पास था, उसको कोई ले जा सकता था? माइकल लाल अमेरिका भी आगे था। जब तक उन्होंने फिजिकली माफ़ी नहीं मांगी, वो एक बात हुई आला सतही, 2-3 ममालिक बीच में पड़े, अभिनंदन फिर दिया गया एक उसके तहत कि उनकी माजरत पर। समझ ये DG ISPR ने एक और बहुत अहम बात की, वो क्या है कि मुसल्लह अफवाज एक मुनज़्ज़म इदारा है और मुसल्लह अफवाज की क़यादत और रैंक एंड फाइल को जुदा नहीं किया जा सकता। मुसल्लह अफवाज की लीडरशिप और रैंक एंड फाइल में किसी किस्म का डिफरेंस नहीं डाला जा सकता। ये इकाई है और इकाई रहेगी। अच्छा, अब ये इससे बात से ये पता चलता है और ये लगा भी है भट्टी साहब हमें कि ये चाहते थे कि खुदा न खास्ता, जो कि इम्पॉसिबल बात है, कि फौज में हमारे हक में बगावत हो जाए। नहीं। इस तरह का काम कर रहे थे। अब मरियम साहबा मोहतरमा और नवाज शरीफ कोशिश कर रहे थे फौज को तोड़ने की। उन्हें नहीं पता यार, फौज का अदारा एक फैमिली से ज्यादा यूं होता है। फौज एक डिसिप्लिन अदारा है। जब एक आर्मी चीफ के कहने पे 8 लाख फौज अपनी जिंदगी देने पे आ जाती है, कोई तो जज्बा है, कोई तो जज्बा ईमानिया है, कोई तो मुल्क है। क्या 2, 4, 10, 20 लाख के लिए जाते हैं? अच्छा, मैं मुझे बताए नहीं, उन्होंने आपको DG ISPR साहब ने लफ्ज में बता दिया कि खुदा के वास्ते इस फैमिली को ना तोड़ो। नहीं, ये पूछते हैं मेरे साथ जनरल लोधी साहब। वेलकम टू द शो हजूर। मेरा पहला सवाल, फिर मैं पैनलिस्ट की तरफ आता हूँ। क्या एक तो ये क्या है, ये क्या कर रहे हैं? लगता है वेल थॉट आउट प्लान है। आप इसे कैसे देखते हैं? ये क्या अचीव करना चाहते हैं?
जी देखें, इसको बस सारे आप चीज़ें मिला लें कि ये शुरू कैसे हुआ, किसने शुरू किया, और फिर क्या क्या बयान एक ख़ास तवत्तर के साथ आ रहे हैं। बलूचिस्तान में नूरानी साहब ने क्या कहा, अभी आपने जिनका नाम लिया साहब का, उन्होंने क्या कहा, फिर एजाज सादिक साहब ने क्या कहा। तो ये लगातार इतनी स्लिप्स ऑफ टंग्स तो नहीं है ना। खैर नवाज शरीफ साहब तो खुले आम कह रहे हैं ना, वो तो इसको स्लिप ऑफ टंग भी नहीं कहते, लेकिन बाकी लोग बेचारे वो गोमगो के आलम में है, उन्होंने वो बात करनी भी है और फिर नहीं भी करनी। तो इसीलिए नूरानी साहब ने कह भी दिया जो उनको कहा गया था, और फिर बाद में ये भी बता दिया, उसकी तौज़ीह पेश कर दी, यही काम बाद में हुआ है। तो बुनियादी तौर पे आप ये देख सकते हैं। देखिए, मैं तो इस चीज़ का कायल नहीं हूँ कि मैं किसी को गद्दार कहूँ या किसी को आलाकार कहूँ, लेकिन आज मैं एक लफ्ज़ ज़रूर इस्तेमाल करना चाहूँगा, ये सहूलतकार ज़रूर हैं दुश्मन के। अच्छा नईम साहब अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल जो वो सहूलतकार का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। नहीं साहब, गुजारिश ये है कि ये लफ्ज़ कहना कि अभिनंदन वज़ीर ख़ारजा है, टांगे कांपने लग पड़ी, जबकि हमारी पाक फौज की फतह को पूरी दुनिया ने सराहा और खुद इंडिया में कहा गया। क्या ये आप समझते नहीं जानबूझ के एक साजिश के तहत पाकिस्तान की फौज को पहले अंदरूने लड़ाया गया, फिर इंटरनेशनली तौर पर नुकसान पहुँचाने की नाकाम कोशिश की जा रही है? और आर्मी एक्ट में आखिरी सवाल, इसमें कोई इनके खिलाफ सजा है या नहीं, या कानून से बाला ये लोग? जी, साजिश के साथ साथ मेरा ख्याल एक लालच भी है जो मैं समझ रहा हूँ, और वो लालच ये है कि एक शख्स अपनी दौलत बचाने के लिए उसमें से कुछ दौलत का कुछ हिस्सा खर्च करने को तैयार है, और वो खर्च कर रहा है, और वो उसी की वजह से मुख्तलिफ चीज़ें हो रही हैं अपने आप को और अपने नज़दीकी ख़ानदान को बचाने के लिए। नज़दीकी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसको अपने भाई की फ़िक्र भी नहीं है, अपने भतीजे की फ़िक्र भी नहीं है, बिल्कुल अपने नज़दीकी फैमिली को बचाने के लिए कर रहा है। और हैरत मुझे इस बात पर है कि ऐसी एक सियासी जमात जिसको कि मैं भी मानता हूँ कि अच्छी कौमी लेवल की जमात है, उसके चंद लोग, सब नहीं, उसके चंद लोग इस तरीके से उस शख्स के पीछे लगे हुए हैं कि अगर मैं ये कहूँ कि वो शख्सियत परस्ती या परस्तिश कर रहे हैं, जो वो कहे, अगर दिन है तो दिन है, रात है तो रात है, ये रवैया मेरी समझ से बाहर है। लेकिन चूंकि उन्होंने टक्कर जो है वो ले ली है पूरे मुल्क के साथ और स्टेट के साथ, उसमें कामयाबी का इम्कान तो कोई नहीं है सिवाय इसके। ब्रेक में साहब सिर्फ एक सवाल मैं गुजारिश कर रहा हूं कि क्या आर्मी एक्ट में मुल्क दुश्मनी, मुल्क के बारे में, फौज को डैमेज करने के बारे में, मुल्क को डैमेज करने में कोई सजा नहीं है, कोई कानून नहीं है? क्यों नहीं है जी, हर किस्म का कानून मौजूद है। देखना यह है कि अब ये कानून किस तरीके से लागू होता है, किसकी तरफ से ये लागू किया जाता है। मेरा ख्याल है कि वक्त आ गया है कि अब इनको स्लिप्स ऑफ टंग्स के पीछे छुपने की इजाज़त ना दी जाए। इस किस्म का जो काम है जिसमें इतना बड़ा नुकसान होता है, पाकिस्तान का नुकसान हुआ है, ये पाकिस्तानी फौज का। जल साहब आप हमारे साथ रहिएगा, नुकसान है। जल साहब काइंडली हमारे साथ रहिएगा, हम ब्रेक पे जा रहे हैं, के बाद वापस आके अब मजीद बातें आपसे पूछनी है और मलिक साहब भी सवाल करेंगे। एक ब्रेक। वेलकम बैक। जी मलिक साहब जाना है, जनरल साहब जल्दी से आप। जी अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब, मैं सवाल ये करना चाह रहा हूँ, सूरत हाल सारी आपके सामने है और इस सूरत हाल में रियासत के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं और आपके एक्सपीरियंस को अपने सामने रखते बेस्ट ऑप्शन पाकिस्तान के लिए रियासत को क्या इस्तेमाल करनी चाहिए? जी बहुत शुक्रिया। देखिए थोड़ा सा अगर आप मुझे इजाज़त दें तो इस पर दुश्मन ने काम किया है और बड़े देर तक काम किया है यूनिवर्सिटीज़ में, मीडिया के थ्रू। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि पाकिस्तानी मीडिया में ये हो सकता है कि 2 चैनल हमारे ऐसे हैं जो कि BBC और वॉइस ऑफ अमेरिका को एयर टाइम देते हैं, यानी कि बाकायदा उनके प्रोग्राम हमारे यहाँ से नशर होते हैं और हमारी स्टेट पेड होते हैं, उनके पैसे भी मिलते हैं। उसके बाद जो जी और वो पैसे जो बताए जाते हैं उससे कई गुना ज़्यादा मिलते हैं, ये भी मैं आपको बता दूँ। उसके बाद ये है कि जो सोशल मीडिया पे जिस तरीके से अदलिया के ख़िलाफ़ और फ़ौज के ख़िलाफ़ और बाकी इदारों के ख़िलाफ़ बात की जाती है, दुनिया में कोई मुल्क, जमहूरी से जमहूरी मुल्क भी जो है इस बात को बर्दाश्त नहीं करता और उसकी सज़ाएँ मुकर्रर है, उनको पकड़ा जाता है। मेरा ख़्याल है कि वी हैव बीन ए बनाना स्टेट फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत देर कर दी है हमने चीज़ों को समझने में। अब सूरत हाल ये है कि कुछ काफ़ी एक ऐसा सेक्शन है लोगों का जो कि मिसगाइड हो गया है, जिनको ये बावर करवा दिया गया है। और ये मैं आपको बताऊं, जो सबसे एडवांस साइंस है आज दुनिया में वो है परसेप्शन मैनेजमेंट, माइंड कंट्रोल। ये कोई ऐसी हवाई बातें नहीं है, ये माइंड कंट्रोल प्रॉपर साइंस है। और ये भी मैं आपको ऐड कर दूं कि ये सिर्फ भारत इसमें ये काम नहीं कर रहा,
उससे ज़्यादा बड़े मुल्क भी ये हमारे ख़िलाफ़ ये काम कर रहे हैं। मैंने इशारा कर दिया है, आप इसको समझ लें। अगर हमने अब भी इस बात को ना समझा और इसको कंट्रोल ना किया और काउंटर ना किया, और काउंटर किसी तरीके से करना पड़ेगा। वो तो हेड ऑन आना चाह रहे हैं ना, वो तो यही चाहते हैं कि इस वक्त चूँकि अभी तक कुछ लोग मिसगाइडेड हैं, वो चाहते हैं कि फौरी तौर पे एक इश्ताल पैदा हो, फ़ौज में एक इश्ताल पैदा हो और वो सामने आ जाए और हम कुछ अवाम को आगे कर दें और फिर एक मुठभेड़ हो जाए। ये उनका मंसूबा कभी कामयाब नहीं हमें होने देना चाहिए। ये जो 4-5 लिफ्टें हैं जिनको मैं कहूँगा, इनको पकड़कर इनके ख़िलाफ़ आप कानूनी कार्रवाई करें, क्योंकि अवाम ऐसा सा समझ रहे हैं। और ये जो पार्टी, इतनी बड़ी बड़ी पार्टियाँ हैं, इनको समझें कि कौन लोग अपने ज़ाती मफाद को बचाने के लिए पार्टियों को दाव पर लगाया हुआ है, पूरे मुल्क को दाव पर लगाया हुआ है, स्टेट को दाव पर लगाया हुआ है। ये मज़ीद नहीं चलना चाहिए, इसको तरीके से टैकल करने की ज़रूरत है। लेकिन साथ ही मैं ये कहूँगा कि सख्ती से टैकल करने की ज़रूरत है उन इंडिविजुअल्स को जो ये सारा जिन्होंने ड्रामा रचाया हुआ है। ओवरऑल ना मैं कहूँगा कि पार्टी के ख़िलाफ़ कोई बात होनी चाहिए, क्योंकि पार्टी मगर ख़ुद ब खुद पूरी की पूरी ऐसी नहीं है, और ना ही लोगों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होनी चाहिए, वो भी ऐसे नहीं है। वो उनको समझ आ जाएगी कुछ दिनों में। लेकिन जिस तरीके का हमारे साथ गेम खेली जा रही है, जब तक इसी तरीके की गेम हम नहीं खेलेंगे और ऑफेंसिव तरीके से नहीं खेलेंगे, डिफेंसिव रहेंगे, दफाई रहेंगे, तो ये काम ख़राब होता चला जाएगा। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपसे और भी हम टाइम लेते हैं, मगर आप कमिटेड है 9 बजे 8 बजे किसी शो में। जनरल साहब थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आपने देखा कि उन्होंने बड़ी साहब 2-3 की चीज़ें उन्होंने कही। एक तो ये कि ये फ़ौज अकेले नहीं कर सकती, परसेप्शन है, कुछ लोग हैं, लेकिन एक बात उन्होंने एम्फेसाइज़ की कि हमने बड़ी देर कर दी है और सख्ती से निमटना है। आप क्या समझते हैं कि अस्करी क़यादत और हमारी जो सिविल क़यादत है वो क्या सोच रहे हैं और उनकी क्या हिकमत अमली हो सकती है? देखें, गुजारिश ये है कि फ़ौज जो अदलिया अदाला ना, कभी भी जज्बाती होके वन साइडेड होके नहीं फैसले करते, बड़ा सोच समझ के करते हैं। देर कुछ हो गई, जैसे जनरल साहब ने फरमाया, नईम लुत्फ़ साहब ने, ये खुदा ना खासा कोई एक जमात भी सारी इस गंदे ज़हन की नहीं है कि मुल्क की फ़ौज को ज़ेर करो या भारत को खुश करो। चंद शुदनीय शरारती लोग हैं, गंदे आंडे चंद है। खुदा ना खासा पाकिस्तान की 90% कौम, ना बल्कि 99% कौम मुल्क से प्यार करने वाली है, फ़ौज से प्यार करने वाली है। हाँ, मेरा ख्याल है इन्हें कुछ नरमी बख्शी गई, लोगों का माइंड सेट बनाया गया। अब जैसे उन्होंने फरमाया, मेरे ख्याल में किसी एक जमात पे ना पाबंदी लगनी चाहिए, लेकिन जिन जिन चंद लोगों ने इंतहा की है उन्हें कानून के दायरे में लाएं। है आपके पास जो मुलाकात मेरी रात है, जो कल अहम तरीन मीटिंग हुई, उसमें जिन जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की सलामती पर हमला किया, किसी एक शख्स पर नहीं, उनके क्लिप्स देखे गए, बार बार देखे गए, रिकॉर्ड बनता है हर चीज़ का, उस पर फिर सबसे मशावरत की गई और एक स्ट्रेटजी बनाई गई। बाकायदा ये जितनी हुई, ये बलूचिस्तान की आज़ादी वाली बात, नुरानी वाली, ये जो ज़ुबैर साहब ने कहा, नवाज शरीफ साहब मोहतरम जो फरमाते रहे, या और लीडर जो भी कहते रहे, मौलाना फजलुर रहमान साहब, इन सब को बार बार रिविजिट किया गया और मार्जिन दिया गया पॉलिटिशियनों को। जब बदनीति साबित हो गई, एक हिकमत अमली साबित हो गई, और आपकी ICC की रिपोर्ट थी कि कुछ गैर मुल्की ताकतें पाकिस्तान के कुछ लोगों को साथ मिला के ना सिर्फ अंदरूने पाकिस्तान में साजिश कर रहे हैं, बल्कि बैरूनी ताकतों को भी मजबूत करना चाह रहे हैं कि वो पाकिस्तान आए। उसके बाद ये ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और टू द पॉइंट मैसेज दिया गया कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिश चाहे बाहर हो चाहे अंदर, इसे नहीं चलने दिया जाए। अच्छा, एक ये भी उन्होंने जनरल साहब ने बात की है, मलिक साहब, कि ये अवाम और फौज को आमने सामने, अवाम में तो इनकी कोई रूट्स मुझे तो नहीं लगती, वोट शोट लेके सीटें वगैरह जीत जाते हैं, इनको वारदात का पता है इलेक्शन कैसे जीतना है, कोई बड़ा शो नहीं हुआ। मौलाना फजलुर रहमान बंदे ला रहा है। मैं समझता हूँ वही पॉलिटिकली भी एक बहुत गलत मूव इन्होंने की। इनके लिए महंगाई, इतने अवाम के मसाइल पड़े तो उस पर काम करते रहते, तो लोगों ने इनके साथ चला था। अब दोबारा पूछता हूँ, इसका मतलब है महंगाई तो इनका मसला ही नहीं है। नहीं, इनका मसला है कि मेरे बच्ची को जो है वो, मेरे बच्चों को, पहले भी मैंने कहा, मैंने भट्टी साहब ने इतना बोल लिया, फौज पे मुझे बोलने की जरूरत नहीं। मैं समझता हूँ ये इमरान की हेल्प कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा इमरान पे जितना प्रेशर रिलीज कर दिए इन्होंने 3-4 दिनों में, मुझे तो लगा कि हुकूमत के वारे न्यारे करा दिए इन्होंने पॉलिसी से। इन्होंने सारा ट्रैक ही बदल दिया। ट्रैक तो अवाम था, अवाम को उठा के फौज पे ले गए। हमें हुकूमत जाए आए जो मर्जी करे, अब ये जो अटैक है ना, ये पाकिस्तान की सलामती पे है। बटी साहब इसका रिएक्शन क्या देखते हैं फिजिकली, जरा हमें समझाइए। एक ब्रेक बटी साहब। देखें, जो अदारे हैं ना, अदारे, उनके नाम पे आप बुरा भला कहें, वो चुप रहते हैं।
जब पाकिस्तान को आप हिट करेंगे ना, भट्टी साहब फौज ब्रेक को है। कमजोर करने का मतलब है मुल्क कमजोर करना। कोई एक्शन तो देख रहे हैं आप? मैं यकीनन एक्शन देख रहा हूं और मेरी इतला है कि इसकी स्ट्रेटेजी भी बन गई है, लेकिन जो उन्होंने कहा ना जज्बाती होंगे ना गलत किसी के खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन जिनके राब्ते स्टैब्लिश हो चुके हैं गैर मुल्की ताकतों के साथ, उनके खिलाफ आइन और कानून के दायरे में रहते हुए कार्रवाई होगी, सख्त एक्शन होगा। आप सख्त एक्शन। जी नाज़रीन, तो सख्त एक्शन भट्टी साहब की खबर है और यही शायद बाद मिनिस्टर साहब और आर्मी चीफ की मुलाकात में हुई। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं और भी कुछ खबरें हैं, मगर हम देख रहे हैं कि ये एक अहम इशू, इस पर और भी बात करेंगे एक ब्रेक में। वेलकम बैक। देखें, गुजारिश ये है कि अपोजिशन को सियासत करने से तो किसी ने नहीं रोका, सियासत करें, लेकिन अपने मुल्क पे हमला करने से तो नहीं ना किसी को इजाज़त दी। मैं ये नहीं कह रहा कि फ़लाँ बंदा गद्दार है, ना मैं कभी किसी को ये NOC देता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है ज़ुबैर साहब को ऐसी गुफ्तगू से गुरेज करना चाहिए। एक बात हो गई, ख़त्म हो गई, मुलाकात होती रही, इनके 40 साल के मरासम होंगे, इसको ज़ेरे बहस इनकी पार्टी के प्लेटफॉर्म से एक बंदा बलूचिस्तान को आज़ाद करा रहा है। इनकी पार्टी के प्लेटफॉर्म या PDA जो PDM जो भी है उसके प्लेटफॉर्म से वो कह रहे हैं कि जनाब जो है ये सारी दहशतगर्दी हम जो इधर जन्म ले रही है, ये बात कह रहे हैं ना मोहम्मद ज़ुबैर साहब। तो ये पॉलिटिक्स होती है मलिक साहब? नहीं काजी साहब, आप गलत बात करिए। अपोजिशन के इनकी पार्टी ना डालने, जो कोयटे का जलसा अच्छे करा रहा है वो इन्होंने यार नहीं करा। सारे शेयर नहीं, करें आप ना। देखें ये सारे शेयर करें ना। अपोजिशन और नून में फर्क है। क्या ये आप इस तरह कह रही, सारा नून नहीं कर रही, अपोजिशन है। वो अवैध साहब जो है वो नून के यार, बंदे नहीं आप और जमीनी तौर पर पाकिस्तान के। एक पार्टी का 11 पार्टियों का आपका तो अपोजिशन का लफ्ज़ यूज़ करें ना आप। तो आप अपने एक प्लेटफॉर्म पे आज़ाद बलूचिस्तान की बात करते हैं, आप अपने प्लेटफॉर्म पे कहते हैं कि हम अपनी सरहदें तोड़ देंगे और उधर चले जाएंगे, तो इट मींस यू आर शेयरिंग ऑल दैट ना। मेरा कंक्लूजन ये है कि ये क्राइम है, ये बेवकूफ़ी है, गैर सियासी है। आपने अवाम को छोड़ के आप किस तरफ चलेंगे? आप पाकिस्तान के भी मुखलिस। मोहम्मद ज़ुबैर साहब मुझे ये बताएं ना, गलत है, मुझे ये बताएं ना कि एक कुछ हुआ है, चलो यार कुछ हुआ है, स्टेट सीक्रेट्स हैं, एक प्राइम मिनिस्टर जो है बना दिया, एक आमर ने उसको ला के, क्योंकि इस तो माठा बंदा नहीं सी लबदा, यही थी ना, इसी वजह से सारा गंद पड़ा हुआ। तो वो अब आप ओथ अंडर ओथ हो कि उसमें लिखा होता है कि भाई ये चीज़ें आप जो भी हुआ गलत सही उसको आप शेयर नहीं करेंगे, तो ये अब ये अपनी जाती लड़ाई बना ली है। देखिए काजी साहब, असल ये है कि इन्हें ये है कि हमसे लूटा हुआ हिसाब ना लें, हमने अरबों रुपया कमाया, हमें हमारे केस ख़त्म करें, हमें मुल्क में आने दें, हमें दोबारा इक़्तिदार दें, वरना हमें इक़्तिदार नहीं देंगे तो हम अदारों पे हमलावर होंगे। मुझे इसके अलावा बाकी सियासत करना अपोजिशन का हक है, महंगाई है, बेरोजगारी है। मेरा ख्याल था कि ये अवाम को साथ लेके चलते तो अच्छी बात थी। वो अपनी ज़ात पे गए तो तबाही कर ली, अपनी भी कर ली और हमारी भी कर रहे हैं, जमहूरियत की भी कर रहे हैं। बहरहाल हालात किस तरफ जा रहे हैं, और एक बात जो है किसी अगर से ना निपटा गया तो ये कैंसर और फैलता चला जाएगा। इजाज़त दें, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।